बिहार सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अफजल अब्बास ने वक्फ बिल संसद में पास होने के बाद सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बिल पास होना था, हो गया। वक्फ बिल जो है बहुत ही जल्दबाजी में उठाया गया कदम है और इसमें सरकार को विचार विमर्श करने की जरूरत थी। हमारे संवाददाता रजत राज ने बिहार सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अफजल अब्बास से खास बातचीत की है। देखिए रिपोर्ट। इन दिनों देश में वक्फ बिल को लेकर एक बहुत बड़ा चर्चा बना हुआ है। कल देर रात लोकसभा में चर्चा चली है, वहीं इस बिल को लोकसभा में पास कर दिया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अब्बास साहब हैं, अफजल अब्बास साहब हैं। उनसे हम बात करेंगे, ये बिल कैसे देखते हैं? देखिए, बिल तो पास हो गया लोकसभा में, राज्यसभा में भी पास होने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ खामियां हैं, उस खामियों को दूर करनी चाहिए थी। हम लोग ने लगातार सुबह से हम प्रेस के साथियों से मिल के अपनी बातों को रखा और बताया कि बिल को में बहुत सारी त्रुटियां हैं, जिसमें मुसलमानों में एक आक्रोश है, एक रोष है। उसको देखना चाहिए था गंभीरता से लेते हुए, इत्मीनान से पूरा विचार करते हुए इसको बिल को लाने की जरूरत थी, ताकि कम से कम हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं वो अपने आप को ऐसा ना समझे कि हम सेकंड क्लास के सिटीजन हैं। तो अब तो बिल तो पास हो गया, अब उसमें मुझे क्या कहना है, लेकिन हाँ, हम लोगों ने अपनी बातें शीर्ष नेताओं तक पहुंचा दी थी। चूंकि वक्फ बोर्ड का मैं चेयरमैन हूँ, सवाल मुझसे पूछा जाएगा, कमेटी के लोग हमसे पूछेंगे आप लोग ने क्या किया। तो हम लोगों ने अपनी बातें अपने बड़े नेताओं, माननीय मुख्यमंत्री सब लोगों को दे दिया था, और सबसे कम जो 17 मिनिमाइज करके जेपीसी में दिया था, उसी को कहा था कि इसी को अमेंडमेंट से रोक दीजिए, उसके बाद जो करना कीजिए। लेकिन और इस दफ़ा जो इस पर जो संशोधन हुआ, उसमें 2-3 अभी हल्का फुल्का संशोधन हुआ जो हम लोग का डिमांड था। उसमें हुआ वक्फ बाय यूज़र और मस्जिद अम्बाड़ा सबको आने जाएगा, लैंड का जो है रेवेन्यू का मामला है बिहार सरकार को था। ये 2-3 बातें मानी गई, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं जो देश के लिए भी हमारे लिए भी ज्वलंत मुद्दा है। उस मुद्दे का समाधान निकालना चाहिए था। और रहा मैं नीतीश कुमार जी की जहाँ तक बात लोग कर रहे हैं, तरह तरह की बातें लोग कर रहे हैं कि वो सेकुलर है, कम्युनल की बात, मैं उनके सेकुलरिज्म पे उंगली उठाया नहीं, वो बाय बर्थ सेकुलर है। आप जो बोल रहे ज्वलन मुद्दा है, पर जो केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री है किरण रिजिजू साहब ने कहा है कि ये अल्पसंख्यकों के हित के लिए है। हम कह रहे हैं कि इसके पर हमेशा वक्फ बोर्ड में जो तरमीम किया, बिल में जो तरमीम किया जाता है या संशोधन किया जाता है, कोई भी बिल आता है बेहतरी के लिए आता है। आप किसी को सप्रेस करके, किसी की आत्मा को ठेस पहुंचा के, किसी को हक छीन के या उसके अधिकार को एकदम कट साइज करके आप कीजिएगा तो सवाल तो उठेगा ही। किरण रिजिजू साहब को क्या पता कि मुसलमान का सेंटीमेंट किससे जुड़ा हुआ, शरई मसला है, मजहबी मसला है। मैं एक बात आपके के जरिए कहना चाहता हूँ कि आप भी कहते हैं कि ये धार्मिक संस्थान नहीं है, ये संवैधानिक है। मेरा सवाल आपसे है, और आप बखूबी इस बात को समझेंगे कि जब वक्फ करने वाला मुसलमान होता है, वक्फ करने वाला जब वक्फ करता है तो लिखता है, कंडीशन लगाता है उसमें कि आज के बाद से ये प्रॉपर्टी अल्लाह की है। अल्लाह को कौन मानता है? मुसलमान मानता है। और उसमें लिखता है कि आज के बाद से शिया वक्फ बोर्ड होने के चेयरमैन होने के नाते से मैं कह रहा हूँ, लिखिएगा कि ये इसका जो इनकम होगा, मजलिस होगा, मातम होगा, मिलाद होगा, गरीबों की शादी में होगा, और तरह तरह की बात है। तो क्या ये धर्म के आधार पर नहीं वक्फ हुआ? जो वक्फनामा में धर्म के आधार पर तो हुआ, तो धर्म के आधार पर ही तो आप वक्फ बोर्ड बना। 1948 में वक्फ बोर्ड का गठन हुआ, तो वक्फ तो 1800 में भी हुआ है। तो 1800 पहले तो वक्फ स्टेट था नहीं, वक्फ बोर्ड तो था नहीं, लेकिन उसका अनुसरण तो लोग करते थे जो मतवली होते थे। मेरी बात को समझे अपना? तो कहीं ना कहीं मजहब से तो जुड़ा हुआ है ही, लेकिन कोई मजहब से नहीं जुड़ा हुआ है, ये शरई नहीं है, धार्मिक नहीं है, ये सरासर गलत है। क्योंकि जितना भी रिचुअल होता है वो सब अपने अपने धर्म के आधार पर होता है। तो हमारा धर्म इस्लाम धर्म है, तो इस्लाम धर्म के अनुसार हम उसको फॉलो करते हैं। तो मजहबी संगठन या मजहबी इदारा क्यों नहीं कर सकते उसको? ये सब बातें हैं, बहुत सारी बातें जिसको पार्लियामेंट में कहा। अब हर आदमी को अपने अपने से तर्क करने के लिए, जस्टिफाई करने का अधिकार है, वो करे वो। लेकिन हम फिर आपसे कहेंगे कि ये 20 साल में
फिर मैं कह रहा हूँ कि चूंकि सरकार पर उंगली उठ रही, जदयू का मैं वर्कर हूँ, कार्यकर्ता हूँ, नीतीश कुमार पर लोग उंगली उठा रहे हैं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे नीतीश कुमार ने भी बहुत काम किया अक़लियत के लिए। इससे आज तक बिहार का कोई मुख्यमंत्री बिहार के मुसलमानों के लिए नहीं किया। इसको हम मतलब इनकार नहीं करते, हम एहसान फरामोश नहीं है, लेकिन इस बिल में गंभीरता से उन्हें भी लेनी चाहिए थी। अब तो ये बिल जो है कि लोकसभा में तो पास हो गई है, इस पास होने के बाद कितना असर पड़ने वाला है? अब देखिए, अब क्या असर पड़ेगा ना असर पड़ेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन इसका ये है कि अब हम जैसे और लोग जो हैं, मिली तंजीमें हैं, मुस्लिम संगठन हैं, वो लोग जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं लोग, तरह की बात है, उसको एहतजाज करने की बात कर रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, वक्त अब भविष्य के गर्भ में है, अभी तो बहुत समय है। देखा जा रहा है कि जदयू के जो भी अल्पसंख्यक नेता है उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। अब देखिए, अपने जो लोगों ने इस्तीफा दिया है तो वो किस कारणों से दिया, क्या उनका सेंटीमेंट था, ये तो वही बता पाएंगे, हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन नाराजगी तो है। कहीं ना कहीं ये 2025 में बिहार में असर कुछ पड़ेगा चुनाव पे? अभी इस पर कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन एक तरफ तो नीतीश जी का कारनामा भी तो है 20 साल का, उसको कैसे भूल जाइएगा आप। उन्होंने तो जो काम किया उसको मुसलमान एहसान फरामोश नहीं होता है, एहसान का बदला एहसान होता है, लेकिन भविष्य के गर्भ में है, इलेक्शन आने दिए, देखा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं रोष है, ये तो मैं अभी भी कह रहा हूँ। देखिए, जिस तरह से इन्होंने वक्फ बिल के बारे में बताया है और जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में भी इन्होंने चर्चा किया है कि उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार जी जो रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, बिहार के लिए बहुत ही बेहतर काम किए हैं और आगे भी जो उनका कार्य रहेगा ही बेहतर ही रहेगा। फुलवारी शरीफ से NBC 24 के लिए रजत कुमार।